हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल लेके, जो कि हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं इसके ऊपर। पहले वीडियो में सिंपल जर्नल बताया था और नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ जीएसटी के साथ जो जर्नल होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। कुछ ट्रांजैक्शन हमने वहाँ किए थे, लेकिन अभी कुछ बाकी रह गया था। जो ट्रांजैक्शन बाकी रह गया था, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ इनकम वाला एंट्री जिसमें जीएसटी जुड़े हुए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए बिल्कुल तैयार होके, और हम फटाफट इसको खत्म करें। ठीक है बच्चों, चलिए। अगर देखिए, अगर कोई इनकम आपको एडवांस में मिल जाता है तो क्या एंट्री होगा। इनकम अगर एडवांस में आपको मिल जाता है, मतलब अगले साल का इनकम इसी साल में आपको मिल गया है, तो फिर कैसे हम उसका एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे। इनकम रिसीव अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। इनकम अगर आपको पहले मिल जाता है तो एंट्री क्या होगा, इनकम रिसीव अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टॉक अगर हम यूज करते हैं स्टेशनरी के हिसाब से, मतलब कुछ स्टेशनरी गुड्स का हम मतलब सेल करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो वो स्टेशनरी गुड्स से कुछ लेके हम अपना मतलब जो स्टॉक है उसको लेके स्टेशनरी के हिसाब से ऑफिस में ही हमने यूज कर लिया। अगर इस तरह का होता है तो फिर कैसे एंट्री होगा। जो स्टॉक था उसमें से कुछ लेके हमने ऑफिस का स्टेशनरी के हिसाब से उसको यूज कर लिए, तो फिर उसके लिए क्या एंट्री होगा, चलिए देखते हैं। स्टेशनरी हमने खर्चा किए तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू वो गुड्स कहां से हमने लिए, जो परचेज करके रखा था हमने, वहां से हम लेके स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हैं, तो फिर परचेज से गया तो परचेज हो जाएगा डेबिट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट हो गया। और इस परचेज के साथ साथ कुछ टैक्स भी जुड़े हुए हैं, मतलब जीएसटी जुड़े हुए हैं, तो टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर स्टेशनरी के हिसाब से हम कुछ स्टॉक को यूज कर लेते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए गुड्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज को फ्री में, तो फिर क्या एंट्री होगा, उसके लिए क्या एंट्री होगा, एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कहां से जाएगा, जो हमने परचेज के लाए थे वहां से जाएगा, टू परचेज अकाउंट टू इसके साथ जो जीएसटी जुड़े हुए हैं, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज को हमने कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री में, तो एंट्री हो जाएगा एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब गुड्स अगर सेल करते हैं, वो उधार में हो या कैश में हो, अगर गुड्स सेल करते हैं तो क्या एंट्री होना चाहिए। गुड्स हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करने से क्या होता है, पैसा आपके घर में आएगा, या तो आप कैश में किए तो कैश आएगा, या बैंक मतलब चेक आएगा, या आप उधार में करते हैं तो फिर डेटर्स को बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए हो जाएगा डेटर्स डेबिट। तो क्या एंट्री होना चाहिए फिर, अगर गुड्स हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री होना चाहिए। एक होता है कि भाई बैंक आपको कैश में सेल किए तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसा मिल गया, या अगर आप क्रेडिट में सेल किए तो क्या एंट्री होगा, डेटर्स अकाउंट हो जाएगा,
डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। डेटर्स मतलब जिसको हमने उधार में बेचा है वो हो गया डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्या होगा, टू डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्या होना चाहिए, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, सेल्स के साथ साथ क्या होगा भाई, हम उसके साथ साथ जीएसटी भी तो चार्ज करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, टू आउटपुट। जब हम सेल करते हैं तब आउटपुट जीएसटी होता है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू, अगर इंटरस्टेट हुआ तो फिर क्या होगा, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अगर हम सेल करते हैं तो फिर एंट्री क्या होगा, बैंक मतलब कैश में हुआ, अगर क्रेडिट में हुआ तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स, टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अगर गुड्स रिटर्न हुआ, मतलब जो सेल है, सेल अगर रिटर्न आ गया आपके पास, मतलब रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा, मतलब जो गुड्स हमने सेल किए थे वो आपके पास अगर रिटर्न आ जाता है तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए, तो क्या एंट्री करेंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। रिटर्न इनवर्ड हो गया डेबिट, गुड्स आपके पास रिटर्न आ गया। उसके साथ साथ और क्या आया भाई, उसके साथ साथ क्या हुआ, जो जीएसटी आपने जुड़ा था वो भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, फिर आउटपुट सीजीएसटी हो जाएगा डेबिट, और अगर वो इंटरस्टेड हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा आपका डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, कहाँ से रिटर्न आया आपके पास, डेटर्स के पास से रिटर्न आया, टू डेटर्स अकाउंट। अगर डेटर्स से नहीं आया, मतलब गुड्स रिटर्न आया, आपको कैश देना पड़ा, तो फिर बैंक अकाउंट हो जाएगा उसके साथ। अगर हमको फिर उसके अगेंस्ट पैसा देना है रिटर्न आने के बाद, तो फिर हो जाएगा बैंक अकाउंट या तो डेटर्स अकाउंट होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए, अगर आपको कमीशन मिलता है तो फिर क्या एंट्री होगा, कमीशन अगर मिलता है तो फिर क्या एंट्री होगा। चलिए, कमीशन आपको मिल रहा है, पैसा आपके पास क्या है, आ रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास कमीशन आया, पैसा आया, कमीशन आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किसके कारण पैसा आया, कमीशन के कारण पैसा आया, टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ कुछ जीएसटी तो हम जोड़ेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, एंड और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कमीशन क्रेडिट हो जाएगा, उससे साथ साथ जो जीएसटी हमने इसके साथ जुड़ा है वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को और ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो कि हम अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें हम और कुछ टॉपिक लेके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।